जय हिंद साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपी पुलिस की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो उसी के लिए हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स टाइप का मैथ का और जीके का बैच लेकर आए हैं। आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। इससे वही क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप परीक्षा में इस टॉपिक से क्लियर कर दोगे। तो जितना मैं बता रहा हूं आपको उसको अच्छे से पढ़ना। एंड टाइम पे हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में करेंगे जिससे कि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ डिस्कस करके सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके आपका बोर्ड पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, 12 डेज में क्या कर रहा है? कर रहा है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल का मतलब यह है क्षमता, मतलब ए की तुलना में बी की क्षमता 60% अधिक है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है, तो ए की तुलना में जो बी की क्षमता है वो 60% अधिक कार्य कुशल है। तो 60% का क्या मतलब होता है? 160। तो 160 का यदि अपन रेशियो ले लें तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 8 16, 2 पंजे 10। मतलब ए की जो क्षमता है वो 5 है और बी की क्षमता कितनी हो गई? 8 हो गई। ये क्या है? क्षमता का रेशियो है। किसका? क्षमता का रेशियो है ये। ठीक है, क्षमता कितनी हो गई? 5:8 के अपोजिट में हो गई। यहां से एक तथ्य यहां से निकलता है हमारा कि क्षमता और समय आपस में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इनका समय क्या होगा, तो समय हो जाएगा 8:5, क्योंकि क्षमता समय का जस्ट अपोजिट होता है और समय क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, बात को समझना। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है? 5। मतलब वो 5 क्षमता से किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। मतलब हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है। मतलब उसकी 5 क्षमता है और टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 12। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 60 जो हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब टोटल कार्य है 60, बी की क्षमता है 8। 8 से हम इसको भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, ये 15, 7.5 दिन। कितना? 7.5 डेज में बी उसी कार्य को कर देगा। बी उसी कार्य को कर देगा। सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इस वाले क्वेश्चन को कर लोगे। क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। बी की क्षमता ए की क्षमता से 160% अधिक है, तो 8 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई। 5 क्षमता से ये 12 दिन में कोई कार्य कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 60 टोटल वर्क हो जाएगा। 8 की क्षमता से कितना होगा? 7.5 दिन में ये कर देगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप करिए। दूसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा, शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं और आगे चल के आपको इसमें मजा आने वाला बहुत ज्यादा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये डेज है, ठीक है। बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हम अपन एक अनुमान मान लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। हम मान लेते हैं इसने किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त किया, इसने किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त किया, लेकिन टोटल वर्क क्या होगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और हम डिसाइड करने के लिए हम एक्स वाली चीजों में तो पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्ट मेथड से करना है। तो 10 इसका दिन लग रहा है, 10 15 इसके दिन लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। मतलब हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है? 30 है। क्यों मान लिया? क्योंकि ये सब किस में चल रहा है? ये रेशियो में चल रहा है, सब अजम्पशन चल रहा है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 30 मान लिया। ठीक है, 10 दिन में
कोई कार्य कर रहा है, टोटल 30 कार्य है, क्षमता कितनी हो गई, क्षमता हो गई 30, क्यों 10 का भाग 30 में दे दिया, कितनी क्षमता आ गई 3। यहां पर 15 दिन लग रहे हैं 30 कार्य को करने के लिए, क्षमता क्या हो गई 2, 15 दूनी 30, मतलब ये इनकी किसका रेशियो हो गया, क्षमता का रेशियो। मतलब इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 2, दोनों की क्षमता टोटल मिला के कितनी हो गई 5, दोनों की क्षमता टोटल मिला के कितनी हो गई 5। उसने बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोनों का टोटल वर्ग कितना है 30, 5 दोनों की क्षमता है, 30/5 हम निकाल लेंगे कितने दिन, तो 6 दिन, 6 डेज इसमें आपके लगने वाले हैं। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से समझने का प्रयास करिए बहुत शानदार तरीके से कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क हमने मान लिया 30 दिन। क्षमता क्या हो गई ए की, 10 का भाग 30 में दिया 3 क्षमता, 15 का भाग 30 में दिया 2 क्षमता, टोटल क्षमता कितनी होगी 5, टोटल वर्क है 30, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है आपके? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने देखिए। अच्छे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन लगाइए फटाफट, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। भैया देखो, दो लोग हैं ए तथा बी, वो किसी कार्य को साथ में मिलके कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, किसी कार्य को दोनों ने मिलकर 15 दिन में समाप्त कर लिया, लेकिन बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। यदि अकेला 20 कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। देखना ध्यान से, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं, और अकेला बी जब इसी कार्य को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो एक्चुअल में हम डिसाइड तो कर लें कि एक्चुअल में कार्य कितना हुआ टोटल। तो टोटल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा, कितना 60। ठीक है, तो यहां पर हमने टोटल वर्क निकाल लिए 60, 15 दिन लग रहे हैं 60 वर्क को करने में, कितनी क्षमता थी, तो 15 चौक 60, 4 और 20 दिया 60, ये इनका क्षमता का रेशियो निकल आया। किसका, क्षमता का रेशियो निकल आया। बात समझ में आ रही है? क्षमता का रेशियो निकल आया। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ध्यान से सुनना, बी अकेला कितने में कर रहा है, 3 दिन में। ए और बी मिलकर कितनी क्षमता है, 4, तो बी की 3 है, ए और बी की 4 है, तो ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 1, 1 + 3 कितनी हो गई 4, मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई हमारी 1। तो एक जो ए है वो एक क्षमता से 60 कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, तो 60/1, तो कितने दिन आ जाएगा हमारा, 60 दिन आ जाएगा। कितना, 60 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, टोटल वर्क 60 हो गया। ए और बी की क्षमता टोटल 4 है, बी की अकेला 3 है, तो ए की कितनी हो गई 1, तो एक क्षमता से बी 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में कर सकेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है दोस्तों, पेपर मैथ का, उसका पेपर जो पुलिस का है वो नजदीक आ गया है, तो अपन इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा। ठीक है, अपन को कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। ध्यान से देखना अब ये बात कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी गति से कार्य करने का मतलब क्या है, दुगनी क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, तो तपस जो है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मतलब ये 2 गति से कार्य करता है, ये 1 गति से कार्य करता है। ये क्या हो गई हमारी क्षमता हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एफिशिएंसी। मतलब तपस जो है वो मिहिर से दुगनी क्षमता से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। दोस्तों ध्यान से देखना, 12 दिन आ गए, डेज आ गया। ये क्या है, क्षमता। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी समय को फाइंड करना हो तो समय जो होता है वो क्षमता का जस्ट अपोजिट रहता है।
क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या रहता है, डेस रहता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसने बोला है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। थोड़ा सा यहां पर देखना कि 2 क्षमता इनकी है, 1 क्षमता इनकी है, टोटल क्षमता कितनी हो गई 3, टोटल क्षमता कितनी हो गई 3। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। क्षमता क्या है दोनों की, 3 क्षमता है, 3 दोनों की क्षमता हो गई। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। और उसने बोला है तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस की क्षमता कितनी है 2, तो 2 का क्या दे देंगे हम, भाग दे देंगे, 2 × 12 और 6 × 36 18, 18 दिन में तपस अकेला इस कार्य को कर देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। समय में हर बार इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि समय से क्वेश्चन आएंगे, जब क्षमता वाले अच्छे और क्वेश्चन आएंगे तो समय का बात आएगी, तो समय की मैं इसलिए निकलवा रहा हूं जिससे कि आपको दिमाग में रहे कि क्षमता का जस्ट अपोजिट समय रहता है, समय का जस्ट अपोजिट क्षमता रहता है। ठीक है, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ रही समय की, लेकिन फिर भी मैं निकलवा देता हूं जिससे कि आप लोगों के मन में ये माइंडसेट हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तपस की क्षमता है मेड़ से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं 3 क्षमता से, टोटल वर्क हो गया 36 बटे तपस की 2, 18 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी, आ रही दोस्तों समझ में। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन सीधा। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है, बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है। इन दोनों का टोटल एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 90। टोटल वर्क हो जाएगा ये, टोटल वर्क हो जाएगा ये 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90। ये इनकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज हमने निकाल के रख ली है। इसने बोला बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया है। बी की क्षमता कितनी है 6, बी ने 6 क्षमता से 10 दिन कार्य किया है, मतलब बी ने टोटल कितना कार्य कर लिया, 60 कार्य कर लिया। तो 90 कार्य था, 60 कार्य कर लिया, कितना कार्य शेष बचा है, 30 कार्य। टोटल कितने दिन कार्य कर लिया था, 10 दिन कार्य कर लिया था। ठीक है, टोटल अब बचा कितना है, 30 कार्य। उसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है, कितने से, 5 से 5 × 6 = 30, 6 दिन। तो ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, तो ए अकेला उसे 6 दिनों में और पूरा करेगा, 6 दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। यदि इसमें ये वाली बात बोली जाती कि टोटल कार्य को कितना समय लगा करने में, तो 10 दिन इसने ले लिया, 6 दिन इसने ले लिया, 16 दिन। लेकिन अभी केवल ए का पूछा है कि ए ने अकेले ने उस कार्य को बाद में कितना दिन में समाप्त किया, तो 6 दिन में समाप्त किया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। ध्यान से करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, करने का प्रयास करिए। चलिए, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ये देखना जरा, ए एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 5 दिन में। मतलब टोटल कार्य कितना है, नीचे को हम टोटल वर्क ही मानते हैं 2, और लेकिन ये आधा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो भाई यदि मैं ये बोलूं कि टोटल कार्य यदि ए को करना हो तो आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य ये कितने दिन में करेगा, तो 2 का ऊपर इंटू हो जाएगा, कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहां से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ए जो पूरा काम है वो कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। बात समझ में आ रही है। बी के बारे में बात करते हैं। बी 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने समय में, 9 समय में समाप्त कर रहा है।
मतलब 5 टोटल भाग है, उसमें से 3 भाग को 9 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यदि हम टोटल भाग को निकालें तो 9 इंटू 5/3, 3 तिरका 9, 5 तिया 15, ये कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 15 दिन में। ठीक है, बी इस कार्य को 15 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा? तो 2/3 भाग को 2/3 भाग को सी 8 दिन में करेगा। तो टोटल कार्य को 2 चौक 8, ये 4 तिया 12 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में? 12 दिनों में ये पूरा करेगा। मतलब ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम ले लेते हैं सबका। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता 10 × 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये इनकी क्षमता हो गई। उसने बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 60, क्षमता 6, 4 10, 5 15, 15 टोटल क्षमता हो गई। क्षमता से टोटल भाग दे तो 15 चौक 60, 4 दिन में ये क्या करेंगे? टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। 4 दिन में ये टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से इस वाले प्रश्नों को देखना है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, तो टोटल वर्क कितना निकालेंगे हम? टोटल वर्क निकालेंगे हम 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ये इनकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी निकल गई, क्षमता निकल गई। ठीक है, बी की क्षमता है 2, टोटल है 3। ए की क्षमता कितनी निकल आई हमारी? 1। ए की क्षमता निकल आई। ठीक है, ए की इफिशियंसी हमारी कितनी निकल आई? 1 ए की इफिशियंसी निकल आई। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। तो बी 4 दिन लगा रहता है। बी की क्षमता कितनी है? 2, 4 दिन लगा रहता है। तो बी ने कितने दिन कार्य कर लिया? कितना कार्य कर लिया? 8 कार्य कर लिया। तो बी ने यदि 8 कार्य कर लिया तो कितना कार्य बच गया? 16 कार्य शेष बच गया। कितना? 16 कार्य शेष बच गया। उसने बोला इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ए की क्षमता कितनी है? 1, टोटल वर्क बचा है 16। तो एक दिन में, एक क्षमता से 16 दिन में ये करेगा। कितने दिन में करेगा? 16 दिन में ये कार्य को समाप्त करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? ए कितने दिन ले रहा है? 16 दिन। यदि ये हमसे ये पूछता, देखो इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, तो ए जो समय ले रहा है वो 16 दिन ले रहा है, लेकिन इसको पूरा करने में कितना समय लगा? तो हमारा हो जाएगा 18 दिन, 16 और 4 20 दिन का समय लगा। ठीक है, 16 4 20 दिन का समय लगा। लेकिन ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा बात के काम को? तो 16 दिन में कर पाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत एक ही तरीके से मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। एक ही तरीके से पूरे चैप्टर खत्म करवा दूंगा। बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा आपको ये प्रश्न पेपर। समझ में आ रही है? 10 ट्रिक सीखने से अच्छा एक ट्रिक ऐसी सीखो जो, लेकिन कंसेप्ट उसका अच्छे से सीख लो। ऐसा नहीं है, इसी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन अपन एक ही कंसेप्ट से सीखेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन एक कंसेप्ट को सीखेंगे तो अपन को टेंशन नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि याद करने के लिए हमारे पास जीके भी है, तो जीके को याद कर लेंगे अच्छे से, वही ठीक है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखिए जरा, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है। ए की क्षमता और बी की क्षमता के बारे में बात कर रहा है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो इसकी कितनी हो गई 50% अधिक मतलब 150 बटे 100, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब इसकी यदि 2 है तो इसकी कितनी होगी क्षमता 3। ये एफिशिएंसी होगी, इस वाली बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसकी 2 क्षमता हो गई, इसकी 3 क्षमता हो गई। उसने बोला बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए 9 दिन में कर रहा है 2 क्षमता से ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, 2 क्षमता से 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना हुआ 9 दूनी 18 कार्य टोटल हुआ। उसने बोला है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चिंग 18, 6 दिन आ जाएंगे। कितने 6 दिन अपने आंसर आ जाएगा, 6 दिन अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात आपको मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से दोस्तों समझना मैं क्या समझा रहा हूं इस वाली बात को, ठीक है। चलिए, कहीं पर भी दिक्कत आए आप क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं हैं, ठीक है। आपको ज्यादा इससे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। आंसर आने से पहले ही आप मतलब मेरा आंसर आने से पहले आप डाल दिया करो, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कहां आपने गलती की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर एक कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 72। इन तीनों का एलसीएम 18 चौक 72, 4 इसका आ गया अपनी क्षमता, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ये इनकी क्या निकले एफिशिएंसी निकले। बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों ध्यान से समझना, यहां हम यदि देखें तो यहां पर हमें सारी चीजें डबल डबल दिखाई दे रही हैं। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 2 बार सब कुछ को लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। इन तीनों की क्षमता कितनी है, तो 4 3 7 2 9, इन तीनों की क्या हो गई क्षमता हो गई। क्या बात आपको समझ में आ रही है मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी हो गई, तो 2 का भाग इधर चला जाएगा, 4.5। कितनी हो जाएगी दोस्तों 4.5, 4.5 हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी हो गई 4.5 हो गई। अब हम यहां से जरा देखें तो ए बी की क्षमता कितनी है 4 है और टोटल है 0.5, तो हमें यहां से समझ में आ गया कि सी की कितनी हो गई 0.5। सी की कितनी हो गई दोस्तों 0.5 क्षमता हो गई। बात समझ में आ रही है? यदि सी की 0.5 क्षमता है, यदि सी की 0.5 क्षमता है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2.5, इसकी कितनी हो जाएगी 2.5। यदि बी की 2.5 है, यदि बी की 2.5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1.5। क्या बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? ये मैंने आपको निकालना बता दिया, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। इसने बोला है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू कितनी है, उसकी क्षमता की 4.5, टोटल वर्क है 72 में 4.5 का क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, 0 टाइम यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 9 पंजे 45, 9 8 72, 15 14 पंजे 80, ठीक है। अच्छा 31, ठीक है, 16 दिन आ जाएगा अपना यहाँ पर आंसर, ठीक है, 16 दिन अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 16 दिन, ठीक है।
यदि आप लोगों को यदि अलग अलग से निकालने की बोले कि ए कितने दिन में करेगा, तो 1.5 का भाग दे देना, बी का 2.5 का भाग दे देना, सी का 0.5 से भाग दे देना। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? चलिए अगला क्वेश्चन करें अपन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? सीधा इसी प्रकार का पैटर्न है। अब लेकिन सी की वैल्यू सबकी अलग अलग आ गई है, तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन है इनका भाग दे देंगे तो इनका क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। जैसे सी के अपन यहाँ पे 0.5 निकाली है, तो सी की अलग से भाग दे दोगे तो आपके इसका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि एज इट इज यही क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो इसको। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 11वां क्वेश्चन आपसे दोस्तों कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न को अपन करेंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और सी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपके? समझ में आ रही है क्या बात आपके? चलिए इन सम का हमें क्या लेना है? अब एलसीएम लेना है, जिससे कि हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो चलिए हम यदि इसका एलसीएम ले लें 180 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 धाई 180, 2 90 और 3 6, ठीक है, ये इनकी क्या निकल जाएगी? इफिशियंसी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? इसके बाद उसने बोला है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 9 और 6 15 क्षमता हो गई। कितने दिन कार्य किया? 2 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया? 2 दिन कार्य किया और कार्य करके क्या चले गए? छोड़ के चले गए। तो 2 दिन कार्य कर दिया, तो 2 दिन का कार्य तो समाप्त कर गए। तो 180 में से इनका कार्य कितना हो गया? 30, तो 30 को हम समाप्त कर देंगे, शेष बचा कितना? 150। तो भैया अब जब ये चले गए तो अब पूरा कार्य कौन करेगा? ए करेगा। पूरा कार्य कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। तो 150 कार्य को अब कौन करेगा? भैया ए करेगा। तो इसने वही पूछा शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? तो ए की 10 इफिशियंसी है, तो ए कितना समय लेगा मेरे भाई? 15 डेज ए समय लेगा। 15 डेज ये समय लेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आ रही है आपकी बात समझ में? समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में कर रहा है, सी 12 घंटे में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? 12 टोटल वर्क है, 3 तो 5 और 1 6 इनकी क्षमता हो गई। 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 घंटे आ जाएगा। इसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी करवा दिया, ठीक है। 2 घंटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन अच्छा है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का
मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और लड़का इसको अकेला 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? भाई वो स्त्री है, अकेला पूरा कर लेगी, ठीक है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, मतलब मेल फीमेल, लड़के को अपन सन के नाम से लिख देते हैं, ठीक है, सन, डॉटर के मतलब सन के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, अकेला मेल इस कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में करेगा। लड़का कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। भाई लड़का थोड़ा सा क्या छोटा था तो 18 दिन लग गए उसको करते करते, ठीक है। टोटल कार्य कितना था? अब अकेली महिला का अपन को बताने कि महिला कितने दिन में इसको पूरा करेगी। तो टोटल वर्क देख लो अपन पहले, टोटल वर्क कितना हो गया? तो 18 टोटल वर्क मान लिया। 3 चिंग 18, 6 क्षमता इसकी हो गई, 36 18 इसकी हो गई और 1 क्षमता इसकी हो गई, ठीक है। लड़के की क्षमता 1 हो गई, मेल की क्षमता 3 हो गई, फीमेल की मतलब टोटल की क्षमता 6 हो गई। तो 3 और 1 4, तो फीमेल की कितनी बची? 2 क्षमता। फीमेल की कितनी क्षमता बची? 2 क्षमता। तो टोटल वर्क है 18, फीमेल की क्षमता है 2, कितने दिन में पूरा कर लेगी? 9 दिन में। कितने दिन में पूरा कर लेगी? 9 दिन में। बात समझ में आ गई आप लोगों के? 9 दिन में से ये पूरा कार्य कर लेगी, 9 दिन में से ये पूरा कर लेगी, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी अपन एसएससी जीडी का बैच लेके आ रहे हैं, तो जिस भी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपन फोकस वहीं देंगे जहां पेपर पे अटैक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है ये वाला। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? दोस्तों क्या है, इसके बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं केवल एक तरीके का प्रयोग करूंगा, तो मैं केवल एक ही तरीके का प्रयोग करूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा भ्रमित करने का प्रयास नहीं करूंगा। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। मेल और सन मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से समझना, बोर्ड पे बिल्कुल दिमाग को बहुत शालीनता तरीके से समझने का प्रयास करना। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे, मतलब अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में पूरा होता है। ध्यान से सुनना, अंतिम दिनों में 6 दिन अकेला कार्य कौन कर रहा है? पुरुष काम कर रहा है। वो वाली बात तो ठीक है। टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 26 दिन में। मतलब 20 दिन तक लड़के ने साथ दिया है काम करने में, मतलब 20 दिन तक लड़के ने कार्य करने में साथ दिया है। बात समझ में आ रही है आपके? तो 20 दिन तक किसने साथ दिया है? लड़के ने कार्य करने में साथ दिया है। ध्यान से सुनना। तो ये बोल रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे, देखना जरा, मेल प्लस सन ये इस कार्य को कितने दिन तक कर रहे हैं? ये अंतिम 6 दिनों में कर रहे हैं 20 दिन तक। कितने दिन तक? 20 दिन तक। प्लस अकेला फिर मेल कितने दिन तक कर रहा है? 6 दिन तक। तब जाके टोटल कार्य कितने दिन में हो रहा है? 26 दिन में। कितने दिन में? 26 दिन में। बात समझ में आ रही है? ये दोनों मिलकर 20 दिन में, ये 6 दिन में, तब मिला के 26 दिन में हो रहा है टोटल। ध्यान से सुनना, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोस्तों दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो यहाँ पर 13 और 12 इंटू 13 हो जाएगा ना, 12 इंटू 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 12 24 26, 2 से 2 एकम 2, 2 3 4, 2 एकम 2 3 6, तो जी 12 13 24, ठीक है। 24 13 हो जाएगा, कितना? 24 13 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इससे हमने इसको भाग दिया 13 बार, इससे हमने इसको भाग दिया तो कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। 13 दूनी 26, 2 से ये काटेंगे 12 बार में। बात समझ में आ रही है आपकी? ध्यान से समझना, ध्यान से। मेल और सन की क्षमता कितनी है? 13। मेल और सन की क्षमता कितनी है? 13। टोटल वर्क कितना है? इतना। तो इसको यदि हम इससे इंटू करें, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौक 52 की 2 हासिला की 5, 13 दूनी 26, 26 5 31, मतलब 312 क्या है हमारा टोटल वर्क है। 312 क्या है हमारा टोटल वर्क है। बात समझ में आ रही है? 312 क्या है हमारा टोटल वर्क है। मेल और सन की क्षमता कितनी है? 13 क्षमता से इन लोगों ने 20 दिन कार्य कर लिया।
13 क्षमता से इन्होंने कितने दिन कार्य कर लिया, 20 दिन क्षमता से काम कर लिया, तो 13 दूनी 26 मतलब 260 काम कर लिया, 260 काम कर लिया। तो कितने दिन कर लिया, 2 6 5 11 और एक और 52 काम बचा। कितना, 52 काम बचा। और 52 काम को कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। तो मेल 6 का भाग दे देंगे हम इसमें, तो कितनी बार चला जाएगा, 6 का भाग दे देंगे हम इसमें, तो ये चला जाएगा 6 का भाग दे देंगे, तो छकना के 36 36 वाली 6 8 48 6 नाम 54 6 8 48, तो 8 सही 4/6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 किसकी क्षमता निकल आई, 8 सही 2/3 किसकी क्षमता निकल आई, तो मेरे दोस्त मेल की क्षमता निकल आई। ये मेल की क्षमता निकल आई 8 सही 2/3। तो मेल की क्षमता यदि 8 सही 2/3 निकल आई और मेल और सन दोनों की 13 है, तो कितनी निकल आई इसकी, देखो जरा, 8 3 24 25 26 26/3 ही लिख लेना इसको। तो 13 में से हम 26/3 को घटा देते हैं, कितना, 26/8, देख लो जरा, 8 3 24 2 26/3, ठीक है। 3 का यहाँ पर इंटू करेंगे, 13 3 39, ठीक है। तो कितना बच जाएगा हमारा, 13/3 बच जाएगा। तो 13/3 किसकी हो गई, यहाँ पर ये सन की हो गई, किसकी, सन की, सन की हो गई। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तो 13/3 लड़के की हो गई। टोटल काम है 24 × 13, तो टोटल वर्क कितना है, 24 × 13, लड़के की हो गई 13 × 3, 13 से 13 काट दिया, 72 दिन में, कितने दिन में, 72 दिन में अकेला लड़का कार्य को कर लेगा, 72 दिन में अकेला लड़का इस कार्य को कर लेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मैं केवल एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर का लास्ट समय चल रहा है, तो 50 तरीके आपके माइंड में नहीं घुसेड़ूंगा। सीधा सीधा देखना, मेल और सन 24 दिन में कर रहे हैं, मेल और सन ने 20 दिन तक कार्य मिलकर किया, 6 दिन तक और किया, तो टोटल 26 दिन, टोटल क्षमता कितनी होगी, 12, टोटल काम कितना है, 312, ठीक है। क्षमता 13 थी, 13 से 20 दिन में काम किया, कितना काम कर दिया, 260 कर लिया, शेष कितना बचा, 52, जो मेल ने किया अकेले 6 दिन में। तो मेल की क्षमता कितनी निकल आई, 8 सही 2/3, इससे इसको घटा लिया, तो 13/3 सन की निकल आई। तो 13/3 24 × 13 पूरा टोटल वर्क है, तो इसमें इसको भाग दे दिया, तो हमारा निकल आया 72 दिन। बात समझ में आ गई आप लोगों की, बात समझ में आ रही है आप लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको ये बताया और मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट दूर हो गया होगा दिमाग से, आपके प्रश्न समाप्त हो गए होंगे यहाँ पर आके इस प्रश्न में। यदि फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बोलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य के 7/10 भाग को, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा रिलैक्स करके आराम से क्वेश्चन को करिए समझ के। देखिए, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है। मैंने आपको बताया ये टोटल वर्क है, इसका 7 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क है 7 दिन, इसका 7 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। शेष भाग को, शेष कार्य को दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो शेष भाग कितना बचा, 3/10। तो ए और बी दोनों मिलकर 3/10 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। 3/10 भाग को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। बात समझ में आ रही है। उन्होंने बोला है ए तथा बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनना, ए तथा बी मिलकर ए तथा बी मिलकर 3/10 भाग को 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा, 10। 3/10 भाग को 4 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा, 10। तो टोटल वर्क हमारा 10 है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 10 है। तो यहां पर जी चला जाएगा 4 × 10/3। ये कौन मिलके कर रहा है, A/B। बात समझ में आ रही है।
3/10 भाग को 4 दिन में, तो टोटल कार्य को तो 4 इंटू 10/3, ये 40/3 कितना 40/3, तो 13 सही 1/3 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/3 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 7 भाग हो चुका था, 3 भाग शेष बचा था, जिसको काम करने में कितने दिन लग रहे थे? 4 दिन लग रहे थे। तो टोटल कार्य कितना था हमारा 10, टोटल कार्य कितना था हमारा 10। तो टोटल कार्य हमने बताया था आपको कि जस्ट अपोजिट हो जाता है जब ए और बी का टोटल कार्य निकालते हैं। ए बटे बी का टोटल कार्य निकालते हैं तो 10 से 40 हो गया /3, तो क्षमता आ गई इनकी /3 में। ठीक है, तो इससे हमने भाग दिया तो 13 से 1/3 आ जाएगा। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका क्या करना था, तो सर इसका तो कुछ नहीं करना था, ये इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए लिखा था। ठीक है, बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ये कार्य लिया था, लिखा था। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। कल अपन फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। प्रत्येक प्रश्न को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे तो आपका मोटिवेशन आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, फिर भी आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बेटर बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आप लोगों में से किसी को भी प्रश्न, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, चाहे वो नए से नया हो चाहे पुराने से पुराना हो। ठीक है दोस्तों, तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। यदि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर करें, बिल्कुल बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। SSC GD का जल्दी बैच आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। फिर मिलते